आपको हरी मिर्ची का ऐसा चटपटा अचार बना के दिखाने वाले हैं जो कि आप इसे 6 महीने स्टोर करके रख सकते हो भी बिना फ्रिज का। इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना टेस्टी लगता है, सच में बोल रहे हैं। एक बार आप इसे बनाओगे ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे बनाने से पहले खाने के लिए, इतना स्वादिष्ट लगता है ये। राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, यूं ही मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। चलिए आते हैं, हम आपको रेसिपी दिखाना फटाफट स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि समय नहीं लगाते हुए आज हम आपको बढ़िया स्वादिष्ट अच्छा सा अचार बनाना सिखाते हैं जो कि आप इसे 6 महीने हकीकत में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो सालों चल जाएगा, खराब ही नहीं होता, इतना अच्छा होता। तो हमने धो लिया था बहुत ही अच्छे से मिर्चियों की हमें इस तरह से डंठल निकालने हैं। और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, मतलब अच्छी मिर्ची है तो इनका डंठल भी ऐसे ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होने का मतलब आप समझ जाइएगा इसका अभी नई है, बहुत ही अच्छी है, फ्रेश है। तो आप इस तरह से इनको यूज करिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो ये रहे हमारे तो मिर्चियां हमने जो डंठल निकाल लिया। तो हमने ये गिलास लिया था तो गिलास से हमने इसको अच्छे से कुचल लिया था। तो सॉरी दोस्तों, वो वाला मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, इसमें अब वो मिल नहीं सकता। तो मैंने इनको ना 2 मिनट लगे थे मुझे इनको हाथ मतलब इसी से कुचलने से निकल गया था। और फिर नींबू को बढ़िया से हम रस निकाल लेते हैं, 2 नींबू को अच्छे से रस निकाल लेते हैं। तो उनको मैंने वो जो गिलास था ना, गिलास से अच्छे से कुचला तो गिलास से वो पूरी तरह से वो हो गए थे क्योंकि हाथों में मिर्चियाँ लग जाती है, आप समझ सकते हो काटने में उनमें कितनी वैसे बहुत तीखी होती हैं। तो ये हम फटाफट 2 नींबू अच्छे से इनका हम रस निकाल लेते हैं क्योंकि इसका रस डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों 2 नींबू का रस बहुत सारा निकल गया। तो हम इस कटोरी में डाल देते हैं, बड़ी कटोरी में। अब हम इसी में जो हमारी हरी मिर्ची है ना, इनको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। और आप ये अचार कहीं भी आने जाने में, घर पर कोई भी आप किसी को भी अचार दोगे ना, सच में बोले वो आपसे जरूर बनवाएगा अचार, बोलेगा यार इतना स्वादिष्ट अचार आपने कैसे बनाया, गारंटी के साथ बोले वो आपसे पक्का बनवाएगा। तो हमने ये मेथी दाना ले लिया है, सौंफ ले लिया, जीरा ले लिया। तो हम इनको बड़ी अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा लो फ्लेम में भूनिएगा ताकि जल ना पाए। तो हम देख सकते हैं हमने इसको भून लिया है लो फ्लेम में। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ऐड कर देते हैं ताकि ये ठंडा हो। ठंडा होने के बाद हम इसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। तो हमें जितना तेल ऐड करना है, चाहे तो आप इसमें तेल 1 चमची डाल सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें, वो आपके अनुसार है। ये हमारा ठंडा हो गया तो हमने उसका तेल चढ़ा दिया, तेल तब तक अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से पीस के रख लिया है। तो तेल हमें जब तक गर्म करना जब इसके हल्के हल्के से थोड़ा सा धुआं आने लगे, हल्का धुआं लगे, ज़्यादा धुआं आएगा तो तेल खराब हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने मसाला ऐड कर दिया, हल्दी ऐड कर दिया है, ये लाल मिर्च कश्मीरी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम थोड़े से हींग ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और नमक, काला नमक और टाटा नमक दोनों ऐड करेंगे। तो हमने इसमें ये चीज़ें ऐड करना है। और हमें इसमें, और ये तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब हमें इसमें ऐड करना है। इसे पूरी तरह से तेल को ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा करने का मतलब है कि थोड़ा सा ठंडा करोगे ना तो जब आप इसको डालोगे ना ऊपर मसाले रहेंगे तो मसाले फटाफट पक जाएंगे क्योंकि क्या ये गर्म रहेगा ना हल्का हल्का सा, तो हमें इसको तब यूज करना है। तो हमने देख सकते थोड़ा तेल गरम था तो हमने इसको तब यूज किया, डाल दिया। और हमें इसे बढ़िया से अच्छे से मिक्स करना है। प्लीज़ किसने ये अचार बनाया, किसने नहीं बनाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर